Welcome guys. Today we move to kinds of clauses. काइंड्स ऑफ क्लॉजेज में मैंने आपको बताए थे कि पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये निर्भर करता है, आश्रित होता है, अपने आप में ये पूरा अर्थ नहीं देता है, लेकिन किस पर आश्रित होता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर। जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलता है तब सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मैंने आपको नाउन क्लॉज बताया, एडजेक्टिव चल रहा है अभी ये। तो एडजेक्टिव क्लॉज का आज टर्न है कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाओगे, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाओगे ताकि क्या बन सके, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। और उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, जो ये एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं इनको कभी कभी रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, विशेषकर एलटी और लेक्चर का एग्ज़ाम देने वाले जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, दे शुड नोट इट कि इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये भी कहा जा सकता है क्या? कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तब आप कंफ्यूज कर जाओगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम तो नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े हैं, तो ये रिलेटिव कहाँ से आ गया? तो इसी एडजेक्टिव क्लॉज का नाम रिलेटिव क्लॉज भी होता है। कारण क्या था? इसका जो कंजक्शन होता है वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? विच वस्तु के लिए आता है, हु प्राणी के लिए आता है, हुज वस्तु और प्राणी दोनों के लिए आता है, हुम प्राणी के लिए आता है, एज दैट ये इनकी जगहों में सप्लीमेंट है विच की जगहों में। रिलेटिव एडवर्ब जो है आप जानते हो, समय की ओर, स्थान की ओर और इसी ढंग से कारण की ओर, कोई मैनर की तरफ, यानी कोई मैनर बताना, कोई ढंग बनाना, कैसे लिखें, कैसे पढ़ाई करें। तो ये जो तरीका है हाउ, तो मैंने कहा कि विच, हु, हुज, हुम, एज दैट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो वन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट रिलेटिव एडवर्ब हैं। इनमें से कोई भी शब्द आकर के, इनमें से कोई भी कंजक्शन क्या करेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत करेगा। लेकिन अब चूंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिफाइंस द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर भी हम जो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो नाउन और प्रोनाउन के पीछे लगेगा। अगर वो नाउन और प्रोनाउन के पीछे नहीं लिख रहा है या नहीं लग रहा है या उसके पीछे नहीं लिखा गया है तो ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या बना दे? एडवर्ब क्लॉज बना दे। आपसे तो कहा गया ना सिखाने के लिए कि एडजेक्टिव क्लॉज ही लगाना। तो क्या कोशिश करोगे कि हम एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन और प्रोनाउन के पीछे रखेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आए, चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के बाद आए। प्रिंसिपल क्लॉज का बाकी हिस्सा बाद में लिख लेंगे, उसका बचा हुआ हिस्सा वर्ब और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है या भी एडवर्बियल फ्रेज है वो बाद में लिखा जा सकता है, तो उसके बीच में रख देंगे उसको। तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज बीच में भी आ सकता है और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसके पीछे रखना है जिसको ये डिफाइन कर रहा है। अगर वो शब्द पहले आ गया तो हमें उसके पीछे रखना पड़ेगा, उसका बाकी हिस्सा बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। अब हम इसको देखें, एक्सरसाइज नंबर 16 से समझते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस नंबर 1 है, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। तुम मुझे मेरे कमरे में मिल सकते हो, मेरे कमरे में मुझे पा सकते हो। द रूम इज ऑन द 3rd स्टोरी। और जो मेरा कमरा है वो कहाँ है? 3री मंजिल पर है, 3rd स्टोरी पर है। तो क्या कहोगे? यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। ठीक है, ये तो सही हो गया, रूम भी नाउन आ गया। फिर वो द रूम की ही बात कर रहा है, वो कमरा जो है 3rd स्टोरी पर है। तो द रूम की जगह पर आपने क्या लगाना है? फुल स्टॉप तो आना नहीं है। फिर द रूम की जगह में क्या आना है? कंजक्शन। क्या होगा वो? या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव एडवर्ब। रूम क्या है? एक स्थान है। स्थान के लिए हमको क्या चाहिए? रिलेटिव एडवर्ब। जो स्थान, जो, अब ये जो प्राणी के लिए नहीं है, वस्तु के लिए भी नहीं है यहाँ पर, फिर किसके लिए? स्थान के लिए है। जहाँ, जो, स्थान। तो क्या होगा बताओ? ये सब वेयर आएगा। अब जहाँ
ऐसा भी कुछ नहीं है, वो तो उसकी सिचुएशन बता रहा है। तो इसका मतलब है रूम एक स्थान है, यहाँ पर इसके लिए विच आएगा। द रूम जो है सब्जेक्ट था दूसरे सेंटेंस का, और हमको क्लॉज में भी सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, विच, जो कमरा तीसरी स्टोरी पर है। तो ये कमरे की जगह हम क्या लिख देंगे, विच। वो भी सब्जेक्ट का काम करता है, हु और विच। तो क्या कहोगे, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो पहले। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, और रूम की बात कह रहा हूँ, जो कमरा, विच आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। ये विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी। विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी। नंबर देखो, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, प्रिंसिपल क्लॉज, विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी, एडजेक्टिव क्लॉज। यस। नंबर 2, यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस। आपने किसी जगह पर, एट ए प्लेस, किसी स्थान पर मेरी किताब रख दी है। शो मी द प्लेस, वो स्थान मुझे दिखाओ, तुम मुझे वो स्थान को दिखाओ। तो इसलिए ये प्लेस जो है नाउन है। शो मी द प्लेस, वो स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, प्लेस के लिए क्या आता है, बोलो, रिलेटिव एडवर्ब आता है। जहाँ, जहाँ तुमने रखी है, जहाँ समय के लिए, स्थान के लिए, कारण बताने के लिए, मैनर बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, तो ये एडवर्ब क्लॉज क्या आता है, रिलेटिव एडवर्ब। तो क्या आएगा, वेयर, शो मी द प्लेस, यानी वेयर, तुम, जहाँ तुमने मेरी किताब रखी, ये भी सही हो गया। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए, इससे नहीं बन रहा काम। शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ, तुम मुझे वो स्थान दिखाओ, यू छिपा हुआ है इसमें। शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ। कौन सा स्थान, जहाँ तुमने मेरी किताब रखी है। जहाँ, जहाँ के लिए क्या आता है, स्थान के लिए वेयर। तो क्या कहोगे, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो पूरा, क्योंकि लास्ट में प्लेस मिल जा रहा है तुमको, ये नाउन है, ये नाउन के पीछे आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या बना, शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ। कौन सा स्थान, जहां तुमने, जहां के लिए क्या आएगा, वेयर, ये शब्द आएगा। वेयर अब क्या है, कहाँ है वो, ये है, यू हैव पुट माई बुक, वेयर यू हैव पुट माई, वेयर यू हैव पुट माई बुक, जहाँ आपने मेरी किताब रखी है। अब इसमें तो और भी आगे है, वेयर यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, किसी स्थान पर। वो बार बार नहीं आएगा, प्लेस, प्लेस यहाँ पर आ चुका है, देखो ये। तो बाकी टुकड़ा जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको हटा देते हैं या नहीं लिखते हैं। तो क्या बना, शो मी द प्लेस, प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर यू हैव पुट माई बुक, एडजेक्टिव क्लॉज। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान दो, वेयर यू हैव पुट माई बुक अधूरा वाक्य है, जहाँ आपने मेरी किताब रखी है। इतना कोई नहीं बोलता है, इतना बोलेंगे भी तो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आश्रित है, ये किस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है। यस। थर्ड पाओ, क्या है थर्ड में, क्या सेंटेंस है, द मैन केम टू मी। देखो आदमी, एक आदमी मेरे पास आया, ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था। क्या कहोगे, द मैन केम टू मी, ये मी आ गया। अब ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, भाई उसकी विशेषता हो रही है, इसकी बूढ़े आदमी के बारे में कहा जा रहा है, तो कहीं पर मैन तो होगा, ये आ गया द मैन। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से, द मैन हु वॉज ओल्ड, जो बुढ़ा था, केम टू मी। क्लियर। अब आपने कहा भाई द मैन हु केम टू मी, जो मेरे पास आया था, वॉज ओल्ड, ऐसा भी बना सकते हो, द मैन वॉज ओल्ड। द मैन यहाँ का हो गया सब्जेक्ट, वॉज ओल्ड यहाँ का हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गया।
हु केम टू मी जो मेरे पास आया था, लेकिन जो हु शब्द आएगा वो मैन के पीछे आएगा, क्योंकि आएगा तो नाउन के पीछे ही आएगा ना वो हु शब्द जो है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में लिखो उसको और वहाँ नाउन था ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्या करना उचित लग रहा है आपको? द मैन हु वॉज ओल्ड, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज क्या बना रहे हो तुम? द मैन केम टू मी प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है हु वॉज ओल्ड जो बूढ़ा था, ये किसके पीछे आएगा? मैन के पीछे, हु शब्द, क्योंकि डिफाइन किसको कर रहा है? मैन को कर रहा है। लिखो द मैन, समझ तो गए होंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? द मैन केम टू मी। इसको मैं यहाँ लिखूंगा, देखो ये केम टू मी, अब तो समझ गए होंगे। द मैन केम टू मी प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अब मैंने कहा कि भाई जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, उसको कहाँ रखना पड़ेगा? बीच में। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि वो मैन को डिफाइन कर रहा है। जो बूढ़ा था, बूढ़ा कौन था? आदमी था, ये द मैन था, तो इसके पीछे ही लिखना पड़ेगा। लो 2 कॉमा के बीच में लिख देता हूँ, हु वॉज ओल्ड। लो ये जो कॉमा के बीच में हु वॉज ओल्ड, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो गया? द मैन केम टू मी, और हु वॉज ओल्ड हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस प्रकार से जो वाक्य बना वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द लेटर डिड नॉट रीच मी, पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा, लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा। यू सेंट इट, आपने भेजा था, जो तुमने भेजा था वह लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा। जो लेटर तुमने भेजा था, लेटर के पीछे आ सकता है। लेटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये मी के पीछे नहीं आएगा, क्योंकि बात तुमने भेजा था। क्या भेजा था तुमने? लेटर। तो लेटर के पीछे आएगा जो लेटर तुमने भेजा था। तो लेटर कहाँ है? यहाँ पर है। मैं मानता हूँ कि द लेटर डिड नॉट रीच मी प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर हो गया? और जो लेटर तुमने भेजा था, पत्र के पीछे क्या है? पत्र के लिए क्या शब्द आता है? वस्तु के लिए विच, या फिर छोटी सी चीज़ है तो डैट। विच की जगह में क्या लिख दो? दैट लिख दो। ये मैंने आपको बता रखा है। कोई छोटा चीज़ होता है, छोटी सी बात होती है, छोटा सा मशीनरी होती है, उसके लिए डैट लगा सकते हो। डैट यू सेंट इट, ये सेंट, डैट यू सेंट इट नहीं आएगा। इट किसके लिए आया है? लेटर के लिए आया है, वो आ चुका है पहले। डैट यू सेंट, क्या कहोगे? द लेटर, ये है ये, द लेटर डैट यू सेंट, जो तुमने भेजा था, डिड नॉट रीच मी, मेरे पास तक नहीं पहुंचा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि द प्रिंसिपल क्लॉज है द लेटर डिड नॉट रीच मी, तो मैं कह रहा हूँ कि द लेटर लिखने के बाद हमें लेटर के पीछे लिखना पड़ेगा जो पत्र। तो जो पत्र का मतलब है लेटर के पीछे आएगा जो शब्द, तो उसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लेता हूँ। द लेटर डिड नॉट रीच टू मी, द लेटर डिड नॉट रीच मी, द लेटर डिड नॉट रीच मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो लेटर तुमने भेजा था, वो लेटर जो है, देखो ये लेटर के पीछे आना था, मैंने क्या करा? प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट पीछे लिख दिया, और बीच में मुझे क्या लिखना पड़ेगा मजबूरी में? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज इस लेटर को डिफाइन कर रहा है, इसके पीछे ही आएगा और नियम है। अगर ये लेटर लास्ट में आया होता तो वो लास्ट में ही लिखा जाता। तो क्या लिखोगे? द लेटर विच की जगह में क्या लिख रहे हो तुम आज? डैट। मैंने तो बताया था आपको डैट विच आता है वस्तु के लिए, लेकिन छोटी चीज़ के लिए डैट भी लिख सकते हो विच की जगह में। डैट यू सेंट, लो ये 2 कॉमा के बीच में लिख दिया मैंने। डैट यू सेंट डिड नॉट रीच मी, मेरे पास तक नहीं पहुंचा। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुई? द लेटर डिड नॉट रीच मी प्रिंसिपल क्लॉज, डैट यू सेंट जो तुमने भेजा था एडजेक्टिव क्लॉज। दोनों मिल करके क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितना समझ में आ रहा है? देख लीजिए। नेक्स्ट, 5th, प्रिंसिपल फाइंड द बॉय, प्रिंसिपल ने लड़के को जुर्माना किया। द बॉय हैड ब्रोकन द चेयर, लड़के ने कुर्सी तोड़ दी थी। लड़के ने क्या तोड़ी थी? कुर्सी तोड़ी थी। और प्रिंसिपल ने, अब लड़के की बात हो रही है,
है ना। फाइन किसको किया गया, देखो फाइंड द बॉय, लड़के को क्या किया गया, फाइन किया गया, तो बॉय के पीछे ही आएगा। तो प्रिंसिपल फाइंड द बॉय, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक हो रहा है। बॉय मिल गया हमको, नाउन है। हु हैड ब्रोकन द चेयर, किसको फाइन किया, किस लड़के को किया, जिस लड़के ने कुर्सी तोड़ी थी। तो जिस लड़के ने या जिसने, बॉय प्राणी है तो इसके पीछे क्या आएगा, हु हैड ब्रोकन द चेयर। द बॉय नाउन था और इसकी जगह में क्या आ रहा है, हु भी जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ये भी ध्यान रखना, हु और विच के लिए। प्रिंसिपल फाइंड द बॉय, प्रिंसिपल क्लॉज पूरा ही लिख लो इस समय। मेन क्लॉज पूरा लिख लो क्योंकि बन जा रहा है काम। प्रिंसिपल फाइंड द बॉय। हमको लास्ट में बॉय मिल गया ना, तो पूरा प्रिंसिपल क्लॉज लिखने का मौका भी मिल गया। फाइंड द बॉय, किसको, किस लड़के को फाइन किया था, जिस लड़के ने कुर्सी तोड़ी थी। जिस लड़के के लिए क्या आएगा, जिसने के लिए, प्राणी है तो हु आएगा। अब द बॉय नहीं आएगा, द बॉय का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। हैड ब्रोकन द चेयर, हु हैड ब्रोकन द चेयर। ध्यान देना, प्रिंसिपल फाइंड द बॉय, प्रिंसिपल क्लॉज, हु हैड ब्रोकन द चेयर, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये हु शब्द या हु हैड ब्रोकन द चेयर शब्द, पूरा क्लॉज जो है किसके पीछे आ रहा है, बॉय। बॉय क्या है, नाउन, इसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस प्रकार से आपने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।